Hello, my dear young viewers and my dear friends. Hello, how are you? How are you doing? और आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं, अच्छे हो रहे होंगे पेपर. मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ में. एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेन्यू इज हेयर. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10th का इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसका कोड है 184. हम आज इसे डिस्कस करने जा रहे हैं और बीच बीच में मैं आपको बताती भी चलूँगी कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का थोड़ा सा क्या तरीका है. ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली आप आंसर लिखें, आप पैसेज में से छांट करके भी लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है आप उसे मॉडिफाई करें. नहीं आता मॉडिफाई करना तो कोई बात नहीं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द पेपर. नंबर ऑफ पेजेस 16. ये मैंने किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर लिया है, इसलिए उसका रोल नंबर लिखा, आईडी लिखी है. और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 184. टाइम अलाउड है इसका 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 80. ओके, जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही हूँ. दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 11 क्वेश्चंस. इसमें 11 क्वेश्चंस हैं. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं. द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस. इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शंस हैं: रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग, राइटिंग स्किल्स एंड लिटरेचर. ओके, सेक्शन ए में रीडिंग जो कि 20 मार्क्स का है. सेक्शन बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर 20 मार्क्स की है. सेक्शन सी लिटरेचर 40 मार्क्स का. ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न आपको फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा. इसी टाइप की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आएगी. इसमें से एक नंबर भी कम नहीं, एक नंबर भी ज़्यादा नहीं. ठीक है, अगर 20 मार्क्स का सेक्शन ए राइटिंग रीडिंग है तो 20 ही मार्क्स का आएगा, 20.1 मार्क्स का भी नहीं आएगा. ओके, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सेम आपको ऐसा ही पैटर्न फॉलो करना है. और एग्जामिनेशन के लिए आपको सैम्पल पेपर्स भी मैं इसमें डाल दूंगी, जिससे आपको थोड़ी सी फैसिलिटेट आपको हो जाएगा. ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट एंड क्वेश्चन. आपको जो हर एक क्वेश्चन के आगे इंस्ट्रक्शंस भी हैं और ईच पार्ट के क्वेश्चन के आगे मार्क्स भी हैं, उसी के हिसाब से आपको करना है. नाउ सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट. आपको इस टेक्स्ट को पढ़ना है. टेक्स्ट का मतलब है ये एक अनसीन पैसेज है. जो आपने अनसीन का मतलब जो आपने नहीं देखा, देखिए. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट. कोकोनट वाटर इज द क्लियर लिक्विड फाउंड इनसाइड ग्रीन इमेच्योर कोकोनट्स. और कोकोनट जो होता है, कोकोनट का जो वाटर होता है वो बहुत ही साफ द्रव होता है, जो कि हरे रंग के बिना विकसित हुए कोकोनट के अंदर, इमेच्योर कोकोनट के अंदर पाया जाता है. यंग कोकोनट्स आर फेवर्ड फॉर दियर वाटर. और यंग कोकोनट्स को पसंद किया जाता है उनके पानी के लिए. एज इट इज़ टेस्टियर, क्योंकि इनका पानी स्वादिष्ट होता है. मोर प्लेंटीफुल इन वॉल्यूम, और ज़रूरत से ज़्यादा पानी इसके अंदर भरा होता है. एंड ईजियर टू एक्सेस, और आसानी से मिल जाता है. वैराइटीज़ ऑफ कोकोनट यील्ड स्लाइटली डिफरेंट टेस्टिंग वाटर. और अलग अलग तरह के कोकोनट का अलग अलग तरह का पानी का टेस्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर ग्रोन. और ये इस पर निर्भर करता है कि ये कौन से रीजन में या एरिया में उगाए गए हैं. कोकोनट वाटर ऑल्सो डिफर्स इन टेस्ट. कोकोनट का जो पानी होता है इसका स्वाद भी अलग होता है. न्यूट्रिशन और पोषण के रूप में भी अलग होता है फ्रॉम कोकोनट मिल्क एंड ऑयल. और इससे हमें कोकोनट का मिल्क और ऑयल मिलता है. बोथ ऑफ विच आर मेड फ्रॉम द फ्लैश ऑफ द कोकोनट. और ये कोकोनट मिल्क और ऑयल कोकोनट के फ्लैश क्या, वैसे तो मांस को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर जो उसकी मलाई होती है ना कोकोनट के अंदर की, उसको फ्लैश बुलाया गया है, उससे बनता है. कोकोनट वाटर इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ मिनरल्स. कोकोनट का जो पानी होता है ये खनिज का प्राकृतिक स्रोत है. इंक्लूडिंग इसके अंदर क्या क्या होता है: पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सोडियम. Many of us don't get enough of these important electrolyte minerals. और many of us don't get, और हम बहुत सारे हम में से लोग जो हैं इसमें जो important electrolyte mineral होता है उसको नहीं ले पाते. विच प्ले अ की रोल इन आवर बॉडी. इलेक्ट्रोलाइट आपको अच्छी तरह पता है, जब लूज मोशन और उल्टियाँ होती हैं तो इलेक्ट्रॉल का पाउडर जो कि इलेक्ट्रोलाइट वही होता है जिसको कि डॉक्टर पीने की सलाह देते हैं. विच प्ले अ की रोल इन आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर में मुख्य भूमिका अदा करता है, इंक्लूडिंग हार्ट हेल्थ एंड स्केलेटल एंड मसल फंक्शन. और ये हमारी दिल के स्वास्थ्य को, स्केलेटल हमारी हड्डियों को और हमारी नसों के जो फंक्शन हैं उनको बहुत अच्छे से चलाता है.
रिसर्च ऑन एनिमल्स सजेस्ट, और जानवरों पे की गई एक अनुसंधान ये सुझाव देती है दैट कोकोनट वाटर कंटेन्स कंपाउंड्स, की कोकोनट वाटर के अंदर बहुत सारे कंपाउंड होते हैं दैट हैव अ प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, और जिनका सुरक्षा से भरा हुआ एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो हमें बीमारियों से लड़ने के लिए प्रभाव देता है, ये इसमें मौजूद होता है। 2 of the phytonutrients that have these effects are, 2 phytonutrients जिनका प्रभाव, और वो कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, शिकीमिक एसिड एंड कैफेइक एसिड, एंड द बेनिफिट्स इन द स्टडीज रेंज्ड फ्रॉम, और जो इनका बेनिफिट है, जो इनका फ़ायदा है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है आप इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते, और ये जाता है डिक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल मार्कर्स टू इम्प्रूवमेंट्स इन लिवर हेल्थ, और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल जो मार्क है, जो हमारे दिल के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, और हमारे लीवर, हमारी जो लीवर है, यकृत है, उसके स्वास्थ्य को भी सुधारता है। However, till date there have been no human studies to replicate these findings, और यहाँ अभी इन दिनों में भी कोई मनुष्य का ऐसा अध्ययन नहीं आया है जो कि इन फाइंडिंग्स को रेप्लिकेट करे, छोटा करे। So it is too early to say whether the same benefits may be relevant for us, और आपको जल्दी करनी चाहिए जिससे कि ये जो हमें लाभ मिल रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, महत्वपूर्ण है, कहीं इन्हें लेने में हमें देर ना हो जाए। Now, an animal study suggests that coconut water may help manage blood sugar levels, और एनिमल स्टडीज़ जो है सजेस्ट करती हैं कि कोकोनट का पानी जो है वो ब्लड शुगर को लेवल को मैनेज करता है, एंड रिड्यूस द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एसोसिएटेड विद कंडीशंस लाइक डायबिटीज़, और उस वाले जो हमारे अंदर स्ट्रेस एक पैदा हो जाता है जिससे कि हमारी डायबिटीज़ बढ़ती है, उस वाली कंडीशन को भी ये तनाव को बहुत कम करता है। बीइंग अ सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि ये मैग्नीशियम का स्रोत है, मे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू कोकोनट वाटर्स बेनिफिट, और इसमें कोकोनट वाटर के और भी बहुत सारे गुण हैं, बिकॉज मैग्नीशियम हेल्प्स मैनेज ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो हमारे शरीर के ब्लड शुगर के स्तर को मैनेज करता है, प्रबंध करता है, स्पेशली अलॉन्ग दोज विद डायबिटीज़, विशेष रूप से उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है। ऑल्दो एनिमल स्टडीज़ अपीयर एनकरेजिंग, और यहाँ तक कि हालांकि जो जानवरों की स्टडीज़ है वो हमें प्रोत्साहित करती है, मोर रिसर्च इज नीडेड टू इवेल्युएट दीज इफेक्ट्स इन ह्यूमंस, और बहुत सारे अनुसंधान की ज़रूरत है जिससे हम मूल्यांकन कर पाएँ मनुष्यों के भीतर इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। It has been suggested that consuming coconut water may improve endurance and athletic performance, और ये सुझाव दिया गया है कि जो भी कोकोनट का पानी कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, उनके अंदर इम्प्रूव एंड्योरेंस क्या होती है, सहन शक्ति, और इसके साथ साथ एथलेटिक परफॉर्मेंस का मीनिंग खेलकूद इत्यादि की जो हमारी कारगुजारी है वो बढ़ती है। दिस इज बिकॉज इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अ सिंपल शुगर, और ग्लूकोज की फॉर्म में, जिसे साधारण शर्करा कहते हैं, कंबाइंड विद द इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स, और ये मिला रहता है इलेक्ट्रोलाइट मिनरल सोडियम और पोटेशियम के साथ। 2 की कंपोनेंट्स टिपिकली फाउंड इन कमर्शियल स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, और जो व्यावसायिक रूप पे खेल इत्यादि जो खिलाड़ी होते हैं जो ड्रिंक को पीते हैं, उनके अंदर एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट जो है वो पाए जाते हैं, सोडियम एंड इलेक्ट्रोलाइट। ऑल्दो प्लेन वाटर इज़ गुड चॉइस, हालांकि सादा पानी एक अच्छा चयन है। स्टडी सजेस्ट दैट कोकोनट वाटर माइट बी इवन बेटर, लेकिन हमारे अध्ययन बताते हैं कि कोकोनट का पानी ज़्यादा अच्छा होता है। अर्ली रिसर्च सजेस्ट दैट वाटर फ्रॉम कोकोनट्स में हेल्प प्रिवेंट किडनी स्टोन्स, और बहुत पहले की जो अनुसंधान है वो ये बताते हैं कि कोकोनट का जो पानी है वो हमारे किडनी के अंदर जो पथरी होती है उससे हमें बचाता है, बाय रिड्यूसिंग क्रिस्टल एंड स्टोन फॉर्मेशन, और छोटे छोटे कणों को और छोटे छोटे स्टोन को फॉर्मेशन होने से बचाता है। हाउएवर मोर स्टडीज़ हैव टू बी डन स्पेसिफिकली इन्वॉल्विंग ह्यूमंस, हालांकि और ज़्यादा अध्ययन हो रहे हैं जिनमें विशेष रूप से मनुष्य को सम्मिलित किया गया है।
One study found that drinking coconut water prior to exercise improved the capacity to exercise in a high temperature environment. और कोकोनट का पानी पीने से हम जो है वो कसरत में अपनी सुधार कर सकते हैं और अपने शरीर को जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है ऐसे टेम्परेचर में भी एक कैपेसिटी, एक क्षमता पैदा कर लेते हैं काम करने की. अनदर फाउंड दैट, और दूसरा पाया गया है कि coconut water drunk post exercise help rehydrate in a similar way to a carbohydrate electrolyte sports drink. और ये जो कोकोनट वाटर है वो जो पिया जाता है ये स्पोर्ट्स ड्रिंक के अंदर कार्बोहाइड्रेट और इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में मौजूद होता है. बट इट डिड नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एक्सरसाइज परफॉर्मेंस. लेकिन एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस पर इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता. कोकोनट वाटर इज़ अ डिलीशियस. कोकोनट का पानी बड़ा स्वादिष्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट से भरा होता है, नेचुरल प्राकृतिक ये पेय है. दैट में बेनिफिट योर हार्ट, जो कि आपके दिल को लाभ देता है. मॉडरेट योर ब्लड शुगर, आपकी ब्लड शुगर को कम करता है. हेल्प इम्प्रूव किडनी हेल्थ, और आपकी किडनी को स्वास्थ्य प्रदान करता है. एंड कीप यू रिफ्रेश्ड, और आपको ताजगी देता है. एंड हाइड्रेटेड आफ्टर अ वर्कआउट, और आपको वर्कआउट काम इत्यादि करने के बाद आपको नमी देता है. हाइड्रेटेड का मीनिंग शरीर को नमी देता है. ऑल द मोर कंट्रोल्ड स्टडीज इन्वॉल्विंग ह्यूमन्स आर नीडेड टू कन्फर्म मेनी ऑफ दिस क्वालिटीज़. और कंट्रोल्ड बहुत ही नियंत्रण अध्ययन किए गए हैं जिनमें मनुष्य को इन्वॉल्व किया गया है और ज़्यादा क्वालिटीज़ को कंफर्म करने के लिए. द रिसर्च टिल डेट इज़ एनकरेजिंग, और आज तक भी अनुसंधानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट सिपिंग दिस ट्रॉपिकल ड्रिंक, और अगर आप इस ट्रॉपिकल ड्रिंक को पीना शुरू करते हैं, देयर शुड बी एन एरे ऑफ ब्रांड्स on the shelf of your local grocery store. Just be sure to avoid product with added sugar. और आपके घर की शेल्फ के ऊपर इस तरह के ब्रांड ज़्यादा दिखाई देंगे, बजाय आप उन प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे जिनमें शुगर ऐड होती है. Now answer the following questions based on the passage above. Based on paragraph 1, the taste differences in different varieties of coconut water can be attributed to which factor? पैराग्राफ 1 के अकॉर्डिंग जो अलग अलग टेस्ट होते हैं कोकोनट की वेराइटीज़ के, वो फ्लेवर के, इसके लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? देखिए, आइए इसके अंदर मार्क किया हुआ है मैंने आंसर, कुछ आंसर मार्क किए हुए हैं इसमें. आ जाइए नंबर 1 पे. देखिए, varieties of coconut yield slightly different tasting depending on where they are grown, या depending on the region, depending on the different region आप ये भी कह सकते हैं. Now question number 2 पर आइए. complete the following with the correct option from the given. आपको गिवन को ऑप्शन में से इसे कंप्लीट करना है. Now coconut water is a transparent liquid. कोकोनट वाटर एक ऐसा द्रव्य है जिसके ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता है. इनसाइड यंग ग्रीन कोकोनट, जो कि बहुत ही युवा हरे रंग के कोकोनट में होता है. इट इज़ सॉट आफ्टर बिकॉज, और ये लिया जाता है बाद में क्योंकि इट इज़ मोर फ्लेवरफुल, ये फ्लेवर से भरा होता है. प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा होता है. एंड सिंपलर टू एक्सेस, और इसको पाना आसान है. फ्रॉम दीज इमेच्योर कोकोनट्स, इन इमेच्योर कोकोनट से पाना बहुत ही ज़्यादा आसान है. देखिए मैंने मार्क किया हुआ है. यस. नाउ नेक्स्ट पे आइए. सपोर्ट द राइटर्स आइडिया दैट द इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स प्रेजेंट इन द कोकोनट वाटर कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल बॉडी हेल्थ. राइटर का जो विचार है उसको सपोर्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइट मिनरल जो कि कोकोनट पानी में होता है हमारी पूरे शरीर के स्वास्थ्य में योगदान देता है. मेंशन एनी 2 मिनरल्स फाउंड इन कोकोनट वाटर. आपको 2 मिनरल बताने हैं जो कि कोकोनट के अंदर मौजूद होते हैं. यहाँ पर आ जाइए. थर्ड का आंसर देखिए, मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है थर्ड का आंसर. यस, जस्ट अ मिनट. देखिए आ जाइए. थर्ड. यस. ना, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सोडियम. ठीक है. अब इसके 2 बेनिफिट क्या है? हार्ट हेल्थ और स्केलेटल एंड मसल फंक्शन को ये जो है वो हमें सही रखता है. ओके. नाउ नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट द पॉसिबल हेल्थ बेनिफिट ऑफ कोकोनट वाटर
इन मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल्स इन ह्यूमंस, आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि हमारी कोकोनट वाटर का फ़ायदा होता है, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मनुष्यों के अंदर मेंटेन करता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। मैग्नीशियम कंटेंट इन कोकोनट वाटर कुड कंट्रीब्यूट इन ब्लड शुगर रेगुलेशन। जो मैग्नीशियम वाला पदार्थ होता है कोकोनट वाटर के अंदर, ये हमारे ब्लड शुगर को नियमित रखता है, पर्टिकुलरली फॉर इंडिविजुअल्स विद डायबिटीज़, खास तौर से उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ होती है। डिस्पाइट प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम एनिमल स्टडीज़ की करने के बाद further research is required to assess the effects of coconut water on humans। और यहाँ सॉरी जस्ट अ मिनट, जस्ट नंबर 5 पढ़ना है मुझे, मैं इसका ऑप्शन पढ़ रही हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, पैरा 3 के अकॉर्डिंग। रिसर्च कंक्लूडेड ऑन बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जो कि अनुसंधान किए गए हैं जानवरों पर मनुष्यों पर भी, हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, वो ये प्रदर्शित करते हैं कि कोकोनट वाटर वो रिच होता है कंपाउंड्स में, दैट एग्जिबिट सिग्निफिकेंट प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव मुख्य रूप से होते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो फॉल्स है, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर अभी एनिमल्स के ऊपर स्टडी हुई है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आ जाइए आप, नेक्स्ट आइए, नंबर 6 पे आइए। द राइटर मेंशंस मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट वाटर इन द पैसेज। राइटर ने कोकोनट वाटर के बहुत सारे फायदे इसमें बताए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कोकोनट वाटर, इनमें से बताइए जो कि कोकोनट वाटर का लाभ नहीं है, और वो है डी, इट इंक्रीजेज योर ब्लड शुगर लेवल। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ये गलत है, ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, मेंटेन करता है। नेम द कंपाउंड्स, नेक्स्ट आ जाइए, नेम द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन कोकोनट वाटर दैट हैव द एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। आपको उन कंपाउंड्स का नाम बताना है जो कि कोकोनट पानी में होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव को कम करता है। मेंशन 2 पॉसिबल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स, और इन कंपाउंड्स के 2 आपको स्वास्थ्य से संबंधित फायदे भी बताने हैं। नाउ नंबर 7 पे आइए, देखिए नंबर 7 का आंसर, नंबर 7 आइए, नंबर 7 आइए, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। नंबर 7 पे नंबर 7 का आंसर देखिए, आपको यहाँ पर जो नंबर 7 का आंसर है ना बेटा, वो यहाँ पर मिलेगा, मैं बताती हूँ आपको, देखिए। यस बेटा, नंबर 7 का आंसर, आइए मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर आ जाइए, 3rd स्टैंजा पे, 3rd पैसेज पे आइए आप। देखिए मैं इसको मार्क करना थोड़ा भूल गई हूँ, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे मैं पेन अपना उठा लेती हूँ। देखिए 2 जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये हैं स्कीमिक एसिड एंड कैफेइक एसिड, और इनके जो बेनिफिट्स हैं वो हैं डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल मार्कर्स टू इम्प्रूवमेंट्स इन, यहाँ से लेकर लिवर हेल्थ तक। ठीक है, ये आंसर है 7th का। देखिए मैंने हल्का हल्का लिखा भी हुआ है इसको, ओके, तो ये आंसर आपका 7th का है। नाउ आ जाइए नंबर 8 पर, आ जाइए नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। यस, क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट कंज्यूमिंग कोकोनट वाटर में इम्प्रूव एंड्योरेंस, और ये जो है वो सुझाव दिया गया है कि कोकोनट वाटर जो है हमारी सहन शक्ति को और हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, द एबिलिटी, हमें क्षमता और स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू, और ताकत बढ़ाता है जारी रखने की, स्पेशली डिस्पाइट फटीग, और हमें यहाँ तक कि अगर थकान हो, स्ट्रेस तनाव हो, और अदर एडवर्स कंडीशंस या फिर दूसरी कोई विपरीत परिस्थितियाँ हो, तब भी हमें ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हमें एंड्योरेंस देता है, सहन शक्ति देता है। नाउ रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। आपको नेक्स्ट आ जाइए, अनसीन पैसेज के ऊपर आ जाइए। द अरावली रेंज, नाम सुना होगा आपने, अरावली रेंज
जो है वो एक माउंटेन रेंज है इन नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न वेस्टर्न उत्तरी पश्चिमी भारत में है, रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 670 किलोमीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और ये दक्षिण और पश्चिम की ओर 670 किलोमीटर की दूरी तक फैली हैं, स्टार्टिंग नियर दिल्ली, और ये दिल्ली से शुरू होती हैं, पासिंग थ्रू सदर्न हरियाणा, और ये दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, एंड एंडिंग इन अहमदाबाद गुजरात, और ये ख़त्म होती हैं अहमदाबाद गुजरात पर। द हाईएस्ट पीक इज़ गुरु शिखर और माउंट आबू, और ये इसकी जो अरावली रेंज की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर, जिस और माउंट आबू के ऊपर है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। द अरावली रेंज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। अरावली जो श्रेणी है ये जियोलॉजिकल फीचर के ऊपर, भौगोलिक फीचर के ऊपर सबसे पुरानी है धरती के ऊपर। इट इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत हैं, एंड सर्व्स एज अ चेक टू द ग्रोथ ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट, और ये पश्चिमी मरुस्थल को बढ़ने से रोकती है। दो हैविली फॉरेस्टेड इन द साउथ, हालांकि यहाँ पर दक्षिण में बहुत भारी जंगल हैं। इट इज़ जनरली बेयर एंड थिनली पॉपुलेटेड, यहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या है। कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ सैंड एंड स्टोन, और ये एरिया जो है पत्थर और रेत से भरा पड़ा है, एंड मासेस ऑफ रोज कलर्ड क्वार्टजाइट, और यहाँ पर रोज कलर हल्की गुलाबी रंग की क्वार्टजाइट नाम की बहुत सख्त चट्टान पाई जाती है। द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली, और अरावली की महान हरे रंग की दीवार, इज़ अ प्रपोज्ड इकोलॉजिकल कॉरिडोर, यह एक इकोलॉजिकल एक आंगन है स्ट्रेचिंग 1600 किलोमीटर, जो कि 1600 किलोमीटर में फैली है, एंड 5 किलोमीटर वाइड, और जो कि गहराई इसकी 5 किलोमीटर है, अलॉन्ग द अरावली रेंज, अरावली श्रेणी के पास। एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, और इसका फैलाव है गुजरात से दिल्ली तक ये फैली हुई हैं। Now it aims to connect with the शिवालिक हिल रेंज, और इसका जो एम है, उद्देश्य है, वो है शिवालिक पर्वत श्रेणियों को जोड़ना, एंड प्लान्स टू प्लांट 1.3 बिलियन नेटिव ट्रीज, और इसकी योजना है 1.35 बिलियन पड़ोस के वृक्षों को जोड़ना ओवर द नेक्स्ट डिकेड टू रिस्टोर द फॉरेस्ट कवर इन द रीजन। आने वाले 10 सालों में इसका जो क्षेत्र है वो जंगलों से और ज़्यादा भर जाएगा। इंस्पायर्ड बाय अफ्रीकाज ग्रेट ग्रीन वॉल, और ये अफ्रीका की महान हरी दीवार से प्रेरित है। दिस इनिशिएटिव विल सर्व एज अ बैरियर अगेंस्ट पॉल्यूशन, और ये जो हमारी जो पहल है ये हमारे लिए रुकावट पैदा करेगा पॉल्यूशन में, पॉल्यूशन को रोकेगा। विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अकाउंटिंग फॉर 51% ऑफ द पॉल्यूशन, और जो उद्योग इत्यादि से पैदा होने वाले जो पॉल्यूशन है उसे 51% रोकेगा। व्हीकल से होने वाले 27% को, क्रॉप बर्निंग 8%, एंड दिवाली फायरवर्क्स 5%, ये सब जो है वो जितनी भी पहल है अरावली रेंज को बढ़ाने की या फिर ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने की, इससे इतना पॉल्यूशन कम होगा। द सरिस्का दिल्ली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, और सरिस्का दिल्ली लेपर्ड जो वाइल्ड लाइफ का आंगन बना है, और द नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ भी कहते हैं इसे, इज़ अ 200 किलोमीटर लॉन्ग, ये 200 किलोमीटर लंबा है। इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का मतलब जहाँ पर ना के बराबर ह्यूमन बींग्स की जनसंख्या है। एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर विच रन्स फ्रॉम सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान टू दिल्ली रिज, और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान से लेकर दिल्ली रिज तक बना है। दिस कॉरिडोर इज़ एन इम्पॉर्टेंट हैबिटेट, और ये जो कॉरिडोर है, आंगन जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घर है इंडियन लेपर्ड्स एंड जैकल्स ऑफ अरावली, अरावली के लेपर्ड्स का, तेंदुओं का, और जैकल्स का, भेड़ियों का, ये रहने की प्राकृतिक जगह है। अर्बन डेवलपमेंट होने की वजह से, शहरी विकास होने की वजह से, स्पेशली द हाईवेज एंड रेलवेज, और हाईवेज और रेलवे बनने की वजह से, बाइसेक्टिंग द अरावली रेंज, अरावली श्रेणियों को 2 भागों में बांट दिया गया है। एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इन सेवरल प्लेसेस पोज अ ग्रेट रिस्क, और इस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में जगह जगह एक बहुत ही बड़ा जोखिम उठ खड़ा हुआ है।
नाउ लार्ज पार्ट्स ऑफ अरावली आर लीगली एंड फिजिकली अनप्रोटेक्टेड। बहुत बड़ा हिस्सा अरावली का कानूनी तौर पर और शारीरिक तौर पर, भौतिक तौर पर असुरक्षित है। विद नो वाइल्ड लाइफ पैसेजेस, यहाँ पर कोई भी जंगली जानवर नहीं है, और एंड लिटिल, बिल्कुल ना के बराबर, नो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वर्क, और कोई भी जंगली जिंदगियों को बचाने का काम नहीं चलता है। इसका प्रभाव ये पड़ता है इन डेथ ऑफ ओवर 10 लेपर्ड्स इन 4 years, और 4 सालों में 10 तेंदुओं की मौत हो गई जनवरी 2015 से लेकर 2019 के बीच में। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। Based on the information provided about the Aravalli range, which of the following statement is true? इसका बीट करेक्ट है। It begins near Delhi and runs through southern Haryana, Rajasthan and Gujarat. Select the option that is true for the assertion and reason given below. Assertion है the Aravalli range plays a crucial role in controlling desert expansion. अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं मरुस्थल को बढ़ाने में। रीजनिंग है, इट इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, यह है बहुत ज़्यादा समृद्ध है प्राकृतिक स्रोतों की, एंड सर्व्स एज अ बैरियर टू द ग्रोथ ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट, और ये वेस्टर्न डेजर्ट को बढ़ने से रोकती हैं, बाधा देती हैं। बोथ द असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, ये दोनों असर्शन और रीजनिंग ट्रू हैं और ये सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू। सेलेक्ट द ऑप्शन, जस्ट अ मिनट, नंबर 3 पर आइए। डिस्क्राइब द, आ जाइए नंबर 3 पर। Describe the geological orientation of the Aravalli range in relation to its starting point near Delhi. Geographical orientation बताना है अरावली रेंज का, तो थर्ड का आंसर आ जाइए ऊपर बेटा। देखिए मार्क किया हुआ है मैंने पैसेज के अंदर, आप ऐसे ही मार्क कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए ऊपर आ जाइए, थर्ड का आंसर। द अरावली रेंज का जो एक्सपांशन है, माउंटेन रेंज इज नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया, रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 670 किलोमीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, स्टार्टिंग नियर दिल्ली, पासिंग थ्रू सदर्न हरियाणा, राजस्थान एंड एंडिंग इन अहमदाबाद, गुजरात। ये इसमें से आप पैसेज में से आंसर आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ये फोर्थ हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आइए। व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ द लैक ऑफ प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द अरावली रीजन? क्या प्रभाव पड़ा कि जब हम वाइल्ड लाइफ को की प्रोटेक्शन में हम जब कमी करते हैं तो लेपर्ड की पॉपुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ा? अभी आपको बताया कि लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ा लेपर्ड की। देखिए लार्ज पार्ट्स ऑफ अरावली आर लीगली, पूरी तरह से अरावली के जो बहुत बड़े बड़े भाग हैं कानूनी और भौतिक रूप पे उनमें कोई सुरक्षा नहीं है। विद नो वाइल्ड लाइफ पैसेजेस एंड लिटिल और नो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वर्क रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ, इसका लेपर्ड की पॉपुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ा कि 10 चीते 4 सालों में मारे गए जनवरी 2015 से लेकर 2019 के बीच में। नंबर 5 पर आइए। व्हाट डज द टर्म जियोलॉजिकल रेफर टू द कंटेक्स्ट ऑफ द अरावली रेंज? इसका मीनिंग है रिलेटेड टू द अर्थ स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंसेस। जियोलॉजिकल का मतलब होता है भौतिक, ठीक है, तो वो भौतिक क्या हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ। नाउ नंबर 6, व्हाट डज द बेयर एंड थिनली पॉपुलेटेड सजेस्ट? पैरा नंबर 2 में जो ये फ्रेज आया है बेयर एंड थिनली पॉपुलेटेड, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अरावली रेंज के बारे में क्या सुझाव देता है? ये सुझाव देता है इट हैज़ फ्यू इनहैबिटेंट्स एंड लिमिटेड वेजिटेशन, यहाँ पर रहने वाले बहुत ना के बराबर ही हैं और वनस्पति भी ना के बराबर है। नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंस suitably. The initiative to plant a significant number of native trees along the Aravalli range is a part of a proposed ecological corridor. Complete the following study. The proposed ecological corridor inspired by Africa's Great Green Wall will serve as a barrier against pollution where vehicles country accounts for 27%. यहाँ पर बताना है कि pollution जो है 27% किसका है, वो है vehicles का। Explain the significance of the Sariska Delhi Leopard Wildlife Corridor for Biodiversity. आपको बताना है सरिस्का दिल्ली लियोपार्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का महत्व बताना है बायोडाइवर्सिटी के लिए एंड हाउ अर्बन डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स इट, और शहरी विकास की वजह से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है।
देखिए आइए यहाँ पर आंसर देखिए, द सरिस्का डेली लियोपार्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इज अ 200 किलोमीटर इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। फिर आइए, दिस कॉरिडोर is an important habitat for wild leopards and jackals of Aravalli. Urban development, especially in highways, अर्बन डेवलपमेंट शहरी विकास हुआ है, हाईवेज बने हैं, रेलवेज बने हैं, इससे अरावली रेंज बाइसेक्टिंग 2 भागों में बट गई है, जिससे कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पर बहुत ही बड़ा जोखिम या खतरा मंडराने लगा है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए आप बेटा, नेक्स्ट आइए। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। पहले ग्रामर, कंप्लीट एनी 10 of 12, मैं पूरे डिस्कस कर रही हूँ, पता नहीं आपने कौन से किए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ओपनिंग लाइन ऑफ द फॉर्मल लेटर। डियर टीम, आई होप दिस मैसेज डैश यू विल, आई एम राइटिंग प्रेजेंट में है तो यहाँ पर फाउंड नहीं आएगा, यहाँ आएगा फाइंड्स। ओके, नंबर 2, रीड द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम अ climate control article, identify the error and supply the correction in the given format. While climate control systems के साथ, क्योंकि ये प्लूरल है, इस लगा है तो इसकी जगह आएगा आर। रोमन asked the following question to her friend Jeremy, और ये नरेशन है, मैंने अपने 3-4 वीडियो नरेशन पर बनाए हैं और उसमें इस टाइप के नरेशन भी दिए, आप उन वीडियोस को देखकर नरेशन के 4 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, डिड यू एंजॉय द न्यू डांस क्लास विच हैपेंड लास्ट वीकेंड? रिपोर्ट रोमन्स क्वेश्चन करेक्टली। तो रोमन सब्जेक्ट है, आस्क्ड जेरेमी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, ये डिड लगा हुआ है, तो आप चाहे वेदर लगाइए या इफ लगाइए। शी हैड एंजॉयड द, डिड चेंज हो जाता है हैड प्लस V3 में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में जाता है। शी हैड एंजॉयड द न्यू डांस क्लास विच हैड हैपेंड द प्रीवियस वीकेंड, क्योंकि यहाँ पर लास्ट को प्रीवियस में चेंज हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन अनाउंसमेंट ऑफ अटेंशन ऑल क्लास टीचर्स। प्लीज प्रिपेयर सम की डिस्कशंस पॉइंट्स लाइक करिकुलम अपडेट, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड अपकमिंग इवेंट्स एज दोज, क्योंकि दोज प्लूरल है और ऊपर बहुत सारी बातें दी हैं, इसलिए यहाँ पर प्लूरल आएगा। Read Parul's reply to her friend regarding an opportunity to excel. Parul said to her friend, I think this is a great opportunity for us to make a difference. देखिए, दूसरा आ गया नरेशन का क्वेश्चन। Report Parul's reply by completing the following sentence correctly. Parul सब्जेक्ट है, Parul told her friend that she thought, I की यहाँ जाएगा, I की जगह she, think present indefinite है, past indefinite में जाएगा। She thought that was a great opportunity for them to make a difference. Identify the correct error in the given line taken from air quality report. The continuous monitoring system who provide data on near real time basis are installed in Delhi. और यहाँ पर क्योंकि the continuous monitoring system एक thing है, तो यहाँ पर who आता है पर्सन के लिए और किसी चीज़ के लिए आता है that या which आता है। Now complete the given railway announcement by selecting the correct option to fill in the blank. Good morning everyone. Indian Railways welcomes you on board. We are pleased to announce that breakfast थोड़ी देर में किया जाएगा, फ्यूचर टेंस हुआ तो इसमें आएगा will be. Now detect the error and supply the correction for the given line taken from the article. While ghost writers are paid for writing the books, their ऑथरशिप इज नॉट एक्नॉलेज, नहीं, क्योंकि ये जो है वो एक पैसिव वॉइस है, ऑथरशिप इज नॉट एक्नॉलेज की जगह एक्नॉलेज्ड, थर्ड फॉर्म आएगी। रिपोर्ट द डायलॉग, देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया नरेशन का, इसीलिए कह रही हूँ आपको, मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो है वो वीडियोस बने हैं, आप उन्हें देख करके इनको आसानी से कर सकते हैं। Report the dialogue between a teacher and a student by completing the sentence. Teacher, have you submitted the English project? A student, not yet ma'am, please allow me to submit it next week. The teacher asks the student if he or she had, क्योंकि student के लिए he भी आ सकता है, she भी आ सकता है, had submitted the English project. The student replied in the negative and requested. यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि please लगा है, requested आ जाएगा, requested
to allow her or him to submit it the following week. नेक्स्ट की जगह फॉलोइंग आ जाता है. मैंने ये सब कुछ बातें बताई हुई हैं अपने वीडियो में, उस वीडियो में. Select the correct option to complete the given sentence from an article. In 1854, the machinery required for a cotton textile mill could be directly imported from England. Now, इस पर आ जाइए. Complete the given sentences by selecting the correct option. I had, क्योंकि ये यहाँ पर सेकेंड when के बाद when कनेक्टर है, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, और जहाँ पर जस्ट आ जाता है वहाँ पर हैड प्लस V3 आता है. ओके, रीड द कॉन्वर्सेशन. देखिए चौथा क्वेश्चन आ गया नरेशन का. रीड द कॉन्वर्सेशन अबाउट रिवर गंगा. रिवर गंगा के बारे में कॉन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में. स्टूडेंट, व्हाई इज रिवर गंगा वर्शिप्ड एंड वेयर डज इट इमर्ज फ्रॉम. टीचर, रिवर गंगा इज अ वेरी sacred river. It emerges from the Himalayas. Report the teacher's response by completing the following. The teacher responded by saying that. टीचर का डायलॉग आपको कन्वर्ट करना है. रिवर गंगा इज, देखिए नरेशन में हमेशा हम वॉज करते हैं, लेकिन रिवर गंगा आज तक की तारीख में भी है, तो रिवर गंगा एक ट्रुथ हो गई है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गई है, इसीलिए यहाँ पर इज आएगा. रिवर गंगा इज अ वेरी सैक्रेड रिवर एंड इट इमर्जेस फ्रॉम द हिमालयाज. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिव राइटिंग स्किल, जो कि 10 मार्क्स की है, और इसमें बता भी रही हूँ कि कितने कितने मार्क्स की क्या चीज़ होती है. अगर एक चीज़ 5 मार्क्स की है तो यहाँ पर फॉर्मेट का 1 मार्क, कंटेंट का 2 मार्क्स होते हैं, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का 1 मार्क, एक्यूरेसी का मीनिंग, आप अगर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक करते हैं तो उसका 1 मार्क कटता है. वो स्पेलिंग का मीनिंग ये हुआ कि अगर आप 4 या 5 स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो 1 मार्क कटेगा. अगर आप मोर देन 4, 5 या 10, 12, 20 ऐसे करके अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपके ज़्यादा मार्क्स भी कट सकते हैं. ओके, तो इसमें जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आपको मालूम है, ये आपने ऊपर जो एड्रेस लिख रहे हैं या फिर डेट डाल रहे हैं, दूसरा एड्रेस लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक लेटर है ये, और इसमें जितनी भी बीच का जो मैटर होता है, डियर सर के बाद से लेकर के और थैंकिंग यू से पहले पहले का जितना होता है कंटेंट होता है, उस कंटेंट के अंदर क्वेश्चन में आई हुई हर चीज़ आपको यूज़ करनी है. ठीक है. Now note, all details presented in the questions in writing section are imaginary and created for assessment purpose. जितने भी डिटेल्स में क्वेश्चन में चीज़ें दी हुई हैं राइटिंग सेक्शन में, वो सब इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं, और जो है वो असेसमेंट पर्पस के लिए बनाई गई हैं. Now, question number A. You are सुहानी मेहता, a concerned citizen from सोनीपत. आप सोनीपत के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं. You are of the opinion that pedestrian safety is highly important. और तुम्हारे विचार से पेडेस्ट्रियन का मतलब जो पटरी पर चलने वाले लोग हैं उनकी जो सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है. You have noticed that फुटपाथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेन रोड्स. और आप जो आपने जो फुटपाथ हैं दोनों तरफ की जो हैं मेन रोड्स की आपके शहर की, नीड मेजर रिपेयर्स एंड ऑन सम स्ट्रेचेस दे नीड टू बी कंस्ट्रक्टेड. और इनको जो है रिपेयर की ज़रूरत है, और इसमें जो है कुछ जो स्ट्रेचेस हैं, जो फैलाव है, उनमें ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन की. राइट अ लेटर टू द डीएम. डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखना है आपने of your city, 120 words में suggesting the need for footpath for pedestrian safety and share their importance and implications. ठीक है, तो ये आपने देना है. यस ना, अब हम आंसर देखेंगे. सबसे पहले आपको अपना एड्रेस ऊपर लिखना होता है, क्योंकि आपका एड्रेस सिर्फ सोनीपत दिया है तो आप सोनीपत लिखेंगे. अगर आप 23 सोनीपत या 23 सेंट्रल मार्केट सोनीपत लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. एक लाइन छोड़ करके डेट 27 दिसंबर 2024 सेम ऐसी लिखनी है. उसके बाद एक लाइन छोड़कर जिसे लेटर लिख रहे हैं आप लिख रहे हैं डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सोनीपत के, उनका एड्रेस आएगा. ठीक है. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट आप बेटा कैपिटल में ही ज़्यादातर करेंगे. सब्जेक्ट लिख करके कोलन डालकर फुटपाथ रिपेयर एंड द कंस्ट्रक्शन. ठीक है. उसके बाद में एक लाइन छोड़कर डियर सर, ये होती है सैल्यूटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है.
I, on behalf of the responsible resident of the area, is writing to express my serious concern. और मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना जो चिंता का गंभीर चिंता का विषय है अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ फुटपाथ, जो कि बहुत बुरी दशा में है फुटपाथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेन रोड इन आर एरिया। हमारे एरिया में मेन रोड के दोनों तरफ जो फुटपाथ बनी है उनकी बहुत बुरी दुर्दशा है। द फुटपाथ, इसमें स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा, FOOT। द फुटपाथ इज रिडल्ड विद पॉट होल्स। फुटपाथ के अंदर बहुत सारे ये भरी पड़ी है गड्ढों से। द सरफेस इज अनइवन, द सरफेस हैज़, यहाँ इज नहीं आएगा बेटा, हैज़ आएगा, हैज़ अनइवन क्रैक। सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर बहुत ही ज़्यादा छोटे बड़े क्रैक्स, दरारें आ गई हैं। कॉज मेजर इनकन्वीनियंस, जिससे बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। इट इज़ सेफ्टी हजार्ड फॉर पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल ड्राइवर्स अलाइक। और ये पेडेस्ट्रियन के लिए और जो व्हीकल ड्राइवर हैं दोनों के लिए समस्या की हजार्ड का, सेफ्टी हजार्ड का विषय है, सुरक्षा का विषय है। सर्टेन स्ट्रेचेस ऑफ द फुटपाथ आर इन सच पुअर कंडीशन दैट, और कुछ जो स्ट्रेचेस का मतलब होता है फैलाव जो है फुटपाथ के, वो बहुत ही बुरी दशा में है कि कंप्लीट कंस्ट्रक्शन इज नेसेसरी। इसके लिए हमें कंप्लीट पूरी जो है वो सड़क को मरम्मत करके बनाने के फुटपाथ को ज़रूरत है। द कंडीशन ऑफ मेन रोड लीड्स टू इंजरी, या मेन रोड की जगह बेटा फुटपाथ आना चाहिए। फुटपाथ लीड्स टू इंजरी टू द पेडेस्ट्रियन। और ये जो कंडीशन है मेन रोड्स की, मेन फुटपाथ की, उससे क्या होता है, पेडेस्ट्रियन कई बार घायल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि हर तरह का जो है वो पैदल चलने वाला इंसान चलता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेडेस्ट्रियंस पास थ्रू दीज फुटपाथ। और अलग अलग तरह के जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो इस फुटपाथ से गुजरते हैं। I humbly request that the concerned authority should take immediate steps। और मैं बहुत ही विनम्रता से प्रार्थना करना चाहती हूँ कंसर्न्ड अथॉरिटी से कि वे जल्द से जल्द सख्त कदम उठाएं। I hope that prompt action will improve the quality of life for residents। और मैं उम्मीद करती हूँ जल्दी से लिया गया जो एक्शन है वो हम रेजिडेंट्स की, वहाँ रहने वाले की जो लाइफ है उनको गुणवत्ता में उनमें सुधार आएगा। होपिंग फॉर एन अर्ली एक्शन, एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, आभार सहित धन्यवाद, फिर एक लाइन छोड़कर योर्स फेथफुली का वाई कैपिटल आएगा और आर के ऊपर कोई एपोस्ट्रॉफ नहीं आएगा, नीचे आपका नेम सुहानी मेहता। ठीक है, तो ये जो बीच का कंटेंट है बेटा वो 2 मार्क्स का होता है, उसके अंदर वो सारी बातें आनी चाहिए जो क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब इसका जो और है, यहाँ पर और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको और क्वेश्चन भी पढ़कर सुना देती हूँ। You are मनीष टंडन, अ रेजिडेंट ऑफ फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। आप मनीष टंडन हैं और आप जो है वो रेजिडेंट है, निवासी हैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के। राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स, 120 वर्ड्स में लेटर लिखिए। एड्रेसिंग द चीफ ऑफिसर ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज, नॉर्दर्न रेलवे के जो चीफ ऑफिसर हैं उनको लेटर लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू स्टार्ट, और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो शुरू करें 2 या 2 और मोर डेली शटल ट्रेन्स। शटल ट्रेन्स क्या होती हैं, जो कि छोटे छोटे रास्तों पर चलती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर एक स्टॉप से, जैसे बसेस होती हैं थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें ज़्यादा होते हैं, शटल ट्रेन्स चलती हैं। तो आप रिक्वेस्ट करिए कि हमें शटल ट्रेन जो है 2 या 2 से ज़्यादा, सिर्फ स्टार्ट 2 मोर डेली शटल ट्रेन जो है फिरोजाबाद से दिल्ली तक की शुरू करें। टू कैटर टू द हैवी पब्लिक डिमांड, और ये लोगों की बहुत ज़्यादा मांग है। एड डिटेल्स टू सपोर्ट द डिमांड फॉर स्टार्टिंग एक्स्ट्रा ट्रेन्स, और आप जो है वो अपनी कोई भी डिमांड को रख सकते हैं कि लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, भीड़ हो जाती है, कंजेस्टेड हो जाती है, आप जिस तरह से भी रखना चाहें। देखिए आप नाउ आंसर देखिए, फिरोजाबाद सबसे पहले आपका एड्रेस ऊपर आएगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपका एड्रेस दिया फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। एक लाइन छोड़कर डेट, बिल्कुल ठीक इसी तरह से डेट लिखनी है, आपने स्लैश डालकर डेट नहीं लिखनी। और एक लाइन छोड़कर आप लिख रहे हैं द चीफ ऑफिसर नॉर्दर्न रेलवेज को, उत्तर प्रदेश को। सब्जेक्ट है यहाँ पर मैंने स्मॉल में कर दिया, आप चाहे कैपिटल में कर सकते हैं। रिक्वेस्ट टू स्टार्ट 2 शटल ट्रेन्स। सब्जेक्ट 3 या 4 या 5 4 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके डियर सर, एक सैल्यूटेशन। I, on behalf of the resident of Firozabad, writing to request to start 2 more daily shuttle trains from Firozabad to Delhi to cater the
cater the heavy public demand। और मैं जो हूँ रेजिडेंट हूँ, निवासी हूँ फिरोज़ाबाद का, मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ कि आप फिरोज़ाबाद से दिल्ली के लिए 2 शटल ट्रेन शुरू कीजिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा भारी लोगों की मांग है। हैवी क्राउड कम्यूट एवरी डे फ्रॉम दीज 2 स्टेशंस। और बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ जो है यहाँ के 2 स्टेशन से एक स्थान से दूसरी जगह जाती है। द ट्रेन्स गेट ओवर क्राउडेड। और जो ट्रेन्स जो ऑलरेडी चलती हैं, द ट्रेन्स गेट ओवर क्राउडेड, जो ट्रेन्स जो ऑलरेडी चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा भर जाती हैं। सम पीपल मिस द ट्रेन एंड कैन नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन। कुछ लोगों की ट्रेन मिस हो जाती है और वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। इन विंटर ट्रैवलिंग, और विंटर के समय क्या होता है, सर्दी के समय क्या होता है, ट्रैवलिंग इज बियरेबल, क्योंकि जो ट्रैवलिंग है अगर भीड़ भी होती है तो सहन हो जाती है। बट इन समर इट बिकम्स मिजरेबल, लेकिन गर्मियों के दिनों में तो बहुत बुरी दशा हो जाती है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट द डिमांड फॉर स्टार्टिंग ट्रेन। और मैं इसीलिए आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप सपोर्ट करें उस डिमांड को, ट्रेन को स्टार्ट करने की। इट विल बी कन्वीनियंट फॉर कम्यूटर्स, आने जाने वालों के लिए सुविधा हो जाएगी। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। और मैं जो हूँ आपका बड़ा होपिंग फॉर एन अर्ली एक्शन। ये हर लेटर में आपने लिखना है, जिनमें भी आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है, कंप्लेंट करनी है, एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू एंड योर्स फेथफुली। आपका नाम क्या है? मनीष टंडन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से भी एक करना है आपको। और फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द ब्रांडेड रेनकोट। रेनकोट के, ब्रांडेड रेनकोट के जो है फीचर्स दिए हुए हैं, उनकी जो खासियतें दी हैं। देखिए, मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी वाटर प्रूफ फैब्रिक टू कीप यू ड्राई, और ब्रेदेबल फैब्रिक टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग एंड अलाउ स्वेट टू एस्केप। ब्रेदेबल फैब्रिक का मतलब जिसमें सांस लेना आसान हो और ज़्यादा गर्मी ना लगे, और ये जो है पसीने से बचा सके। रीइंफोर्स्ड सीम्स एंड हाई क्वालिटी स्टिचिंग, और इसके सीम, सिलाई इत्यादि जो है वो अच्छे से लगी हुई हो, हाई क्वालिटी की स्टिचिंग है इसमें, जो कि लंबे समय तक चले। इजी टू पैक, ये आसानी से पैक भी हो जाता है। एंड कैरी विदाउट बीइंग बल्कि, और ज़्यादा भारी नहीं है, आसानी से कैरी हो जाता है। मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर ट्रैवल, और यात्रा करते दौरान इसको उठा के ले जाया जा सकता है। रेंज ऑफ स्टाइल्स कौन कौन से हैं इनमें, रेंज कौन कौन सी, क्लासिक भी है, स्पोर्टी भी है, मॉडर्न भी है। और फिट्स में या तो स्लिम है या रिलैक्स्ड है, टू सूट डिफरेंट प्रेफरेंसेस, और जैसे भी जिसको जैसा अच्छा लगे, प्रेफरेंस हो जैसा देना चाहें। अ गुड वारंटी टू एंश्योर क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वारंटी भी है और साथ साथ जितने भी कस्टमर ग्राहक हैं उनकी संतुष्टि भी है। अ वैरायटी ऑफ कलर्स एंड पैटर्न्स टू सूट पर्सनल स्टाइल, और बहुत सारे कलर्स हैं और पैटर्न्स हैं जो कि आपके पर्सनल स्टाइल को सूट करें। देखिए, इसमें भी फॉर्मेट का 1 मार्क होता है, कंटेंट के 2 मार्क्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, आपने जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं वो सारे लगभग यूज़ करने हैं। अगर आप एक आधा पॉइंट भी मिस कर देते हो, 2 पॉइंट्स मिस करने पर आपका हाफ मार्क कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्यूरेसी का 1 मार्क है, स्पेलिंग मिस्टेक का 1 मार्क है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो इसका फॉर्मेट होता है वो है फीचर्स ऑफ ब्रांडेड रेनकोट्स, ये आएगा टाइटल। तो टाइटल का जो है यहाँ पर 1 मार्क है। नाउ ब्रांडेड थिंग्स आर इन ट्रेंड, आपने अपनी तरफ से लाइन जोड़िए। ब्रांडेड चीज़ें जो हैं आजकल बड़े चलन में हैं। लोकल्स आर ऑल्सो फेमस बट पीपल दोज हु हैव गुड टेस्ट दे ऑलवेज ऑप्ट ब्रांडेड, लेकिन वो लोग जिनका अच्छा टेस्ट होता है, हर अच्छे चीज़ कपड़ों को पहनने का होता है, वो लोग जो है वो लोग अच्छी हमेशा ब्रांडेड चीज़ों को लेते हैं। रेन कोट्स आर डिमांडेड इन रेनी सीजन, और रेन कोट्स का डिमांड कब होता है? रेनी सीजन में, बारिश के दिनों में। सो द फीचर्स ऑफ द ब्रांडेड रेनकोट्स आर गिवन, और इसीलिए जो ब्रांडेड रेनकोट्स की जो भी खासियतें हैं वो दी हुई हैं। दीज कोट्स आर मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी, ये जो कोट्स हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बने होते हैं। वाटर प्रूफ होते हैं फैब्रिक के, कीप्स अस ड्राई, हमें अंदर तक सूखा रखते हैं। इट्स ब्रेदेबल फैब्रिक, प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग, और सांस लेने योग्य इसका जो फैब्रिक होता है वो हमें जैसे कोई भी हम रेनकोट पहन लेते हैं अगर लोकल क्वालिटी का, तो अंदर गर्मी लगती रहती है, तो ये हमें ओवर हीटिंग से बचाता है। एंड अलाउ स्वेट टू एस्केप, और जो है पसीना जो है वो बाहर निकलने देता है। इट हैज़ रीइंफोर्स्ड सीम्स, और इसमें रीइंफोर्स्ड सीम्स होती हैं। हाई क्वालिटी स्टिचिंग मेक्स इट लॉन्ग लास्टिंग वियर, और सिलाई इतनी अच्छी होती है जो कि लंबे समय तक चलती है।
दीज आर वेरी बल्कि, ये बहुत भारी तो होते हैं, बट ड्यू टू सॉफ्ट फैब्रिक इट इज़ ईजी टू पैक, लेकिन इसका फैब्रिक बहुत मुलायम होता है और आसानी से ये पैक हो जाता है। वन कैन ट्रैवल विद इट, एक व्यक्ति इसके साथ यात्रा कर सकता है। इट हैज़ डिफरेंट रेंज ऑफ स्टाइल्स, और इसमें अलग अलग टाइप के रेंजेस एंड स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल क्लासिक, स्पोर्टी, मॉडर्न, एंड इन फिटिंग इट इज़ स्लिम एंड रिलैक्स, और फिटिंग में कई लोग बहुत थोड़ा चिपका हुआ बहुत फिटिंग का पहनते हैं और कुछ लोग थोड़ा ढीला पहनते हैं। इट कैन बी सूटेड डिफरेंट प्रेफरेंसेस, और अलग लोगों के टेस्ट के अनुसार अलग अलग हैं। इट्स गुड वारंटी एंश्योर्स, इट्स गुड्स वारंटी एंश्योर्स क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और इसमें वारंटी भी मिलती है जिसमें जो हमारे कस्टमर जो ग्राहक हैं उनको गुणवत्ता भी मिलती है, संतुष्टि भी मिलती है। इट इज़ अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, ये अलग अलग रंगों में वैरायटी में और के कलर्स में होते हैं। एंड पैटर्न्स ऑफ सूट टू सूट पर्सनल स्टाइल, और हमारे व्यक्तिगत स्टाइल को सूट करने वाले इसके अंदर डिज़ाइन भी होते हैं। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट रेनकोट वुड बी, यहाँ पर बेटा वुड ये वाला नहीं आएगा, WOULD, गलती से वुड बोलने से वुड बी आ बेनिफिशियल परचेज, और रेन कोट जो है ब्रांडेड रेन कोट जो होते हैं वो एक बहुत ही लाभकारी हमारी खरीद होती है। नाउ आप देखिए इसी टाइप से ओपनिंग ऑफ अ न्यू स्विमिंग पूल, आपने जो पूल है इसको बीच में कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो इसको कैपिटल में करना होता है, ये और क्वेश्चन है। स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, जब भी आप इस टाइप का पैराग्राफ लिखते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक लाइन लिखनी होती है। स्विमिंग एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इट इज़ फन टू डाइव इन अ न्यू स्विमिंग पूल, और बहुत ही मज़ा आता है जब हम न्यू स्विमिंग पूल में जो है हम छलांग लगाते हैं। ब्रांड न्यू स्विमिंग पूल इज़ ओपनड इन आवर लोकेलिटी, और बिल्कुल नया स्विमिंग पूल जो है हमारे एरिया में खुला है। वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू अनाउंस द ग्रैंड ओपनिंग, हम बड़े ही उत्तेजित हैं कि अनाउंस करते हुए इसकी ग्रैंड ओपनिंग के बारे में। इट इज़ डिज़ाइन फॉर फन, ये मौज मस्ती के लिए बनाया गया है, रिलैक्सेशन और फिटनेस के लिए बनाया गया है। इट इज़ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, इसमें ओलंपिक में जो गेम्स होते हैं उसमें जो स्विमिंग पूल बना हुआ होता है उस साइज़ का। एंड परफेक्ट फॉर सीरियस स्विमर्स, और जो गंभीर रूप से स्विमिंग एक्चुअली सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत परफेक्ट है। वन कैन स्प्लैश एंड एन्जॉय, एक व्यक्ति छींटे उड़ा सकता है, एंजॉय कर सकता है। देयर इज़ अ शैलो एरिया फॉर किड्स, और छोटे बच्चों के लिए जो है बहुत गहराई वाला जो है एरिया भी है जिसके अंदर पानी गहरा नहीं है। इट इज़ सेफ एंड फुल ऑफ फन, ये बहुत ही सुरक्षित है और बहुत फन से भरा हुआ है। सो दैट लिटिल वन कैन एन्जॉय, जिससे छोटे बच्चे मौज मस्ती कर सकें। लग्जूरियस लाउंजिंग बेड्स आर अवेलेबल, और जैसे कि बाहर बेड्स लगे हुए होते हैं, वो जो है लग्जूरियस का मतलब ऐशो आराम वाले जो बेड लगे होते हैं वो भी हैं। सैंड बेड्स एंड अम्ब्रेलाज आर सेट फॉर कंफर्ट्स, जैसे कि लोग रेत के अंदर लेटे रहते हैं वैसे बिस्तर और अम्ब्रेला भी आराम के लिए सेट किए गए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटेट्स प्रोवाइड एक्साइटमेंट, और वहाँ पर जो जितना भी मटेरियल सब कुछ सुविधाएं बनी हुई हैं वो सब हमें उत्तेजित करती हैं। फैसिलिटीज़ ऑफ चेंजिंग रूम, और सुविधा है चेंजिंग रूम की, कपड़े चेंज करने की, शॉवर की, लॉकर की अवेलेबल है। रिफ्रेशिंग स्नैक्स एंड ड्रिंक्स कीप यू एनर्जेटिक इन पूल साइड कैफ़े, और बहुत अच्छे रिफ्रेशिंग स्नैक्स हैं। स्नैक्स और ड्रिंक्स जो है वो आपको ऊर्जाशील बनाकर रखते हैं। पूल साइड कैफ़े भी बना हुआ है। दस इट इज़ अ ग्रेट फन, और कह सकते हैं ये बहुत ही मौज मस्ती का काम है। नाउ सेक्शन डी हम आ जाते हैं, लिटरेचर में पर आ जाते हैं हम। नाउ रीड द, ये आपका बुक का पार्ट है जो कि 40 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और इन दो में से किसी एक का जवाब देना है। देखिए मैंने जो ऑप्शंस वाले हैं जो भी चॉइस है उसे भी सॉल्व किया है। अब क्योंकि नहीं पता चला मुझे, ऐसे नहीं पता चलता कि आप कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, कोई बच्चा कोई सॉल्व करता है, कोई बच्चा कोई सॉल्व करता है। नाउ द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और ट्रेन जो है वो स्टेशन को छोड़कर चल पड़ी। प्रांजल बरेड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक, और प्रांजल ने अपनी जो है मुंह जो है बिल्कुल घुसा लिया एक जासूसी की किताब में। दोबारा से राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर को भी जो है वो जासूसी कहानियों का वह भी बहुत ही ज़्यादा फैन है।
बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर और लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन अब इससे ज़्यादा राजवीर जो है बाहर का जो सुंदर दृश्य है उसे देखने में मस्त है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, चारों ओर हरा और हरा है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली नहीं देखी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। इसके बाद बहुत ही मुलायम हरे रंग के धान के मैदानों के बाद रास्ता आ जाता है चाय की झाड़ियों का। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट मैग्निफिशेंट व्यू। ये एक शानदार दृश्य है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। और यहाँ पर पीछे जो है बहुत ही घने लकड़ी के जंगल बने हुए हैं, सी ऑफ टी बुशेस, और वहाँ पर चाय की झाड़ियों का समुद्र है। स्ट्रेस्ड एज फार एज द आई कुड सी, और चाय की झाड़ियों का जो सी ऑफ टी बुशेस, और वहाँ पर पूरा चाय की झाड़ियों का समुद्र है। स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक भी आंखें जाती हैं, जहाँ तक भी नजर जाती है वहाँ पर सारी की सारी चाय की झाड़ियाँ हैं। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल, और छोटी छोटी बॉनों की तरह टाइनी टी प्लांट, छोटे छोटे चाय के पौधे, व टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, और लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे छाए देने वाले वृक्षों के नीचे लगे। एंड एमिडस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और उन झाड़ियों के बीच में छोटी छोटी गुड़ियों जैसी आकृति जो है वो हिलती दिख रही है। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया टी फ्रॉम असम में से लिया हुआ है। Which phrase would correctly substitute doll-like figures in the given sentence from the extract? Doll-like figure जो है यहाँ पर कौन है? Doll-like figure जो है इस लाइन में वो है टी प्लकर्स, चाय को तोड़ने वाली लेडीज। State anyone inferences about राजवीर from the given context. राजवीर के बारे में एक इन्फेरेंस, उनकी एक क्वालिटी के बारे में बताइए। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन इस समय उसकी उत्सुकता हो रही थी सुंदर बाहर के दृश्य को देखने की। इसके राजवीर के बारे में बताइए। सिंस राजवीर लिव्ड इन सिटी, क्योंकि राजवीर शहर में रहता है, ही हैड नॉट सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, उसने इससे ज़्यादा अच्छी हरियाली पहले कभी नहीं देखी। सो इट अट्रैक्टेड हिम, इससे वह आकर्षित हो रहा है। और दूसरी बात है, ही वॉज नेचर लवर, वह प्रकृति को प्यार करने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में से करेक्ट वर्ड आपको लेना है। द लश ग्रीन पैडी फील्ड्स ट्रांसफॉर्म्ड आएगा। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करना भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म्ड आएगा। रेजिडेंट्स ऑफ लार्ज सिटीज आर ऑफन कैप्टिवेटेड बाय द चार्म ऑफ नेचर। जो शहर, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग होते हैं वो प्रकृति की खूबसूरती से आकर्षित हो जाते हैं। एंड द लश ग्रीनरी सराउंडेड देम, और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी जो उनके आसपास होती है उससे वह कैप्टिवेटेड हो जाते हैं। इलेबोरेट इन 40 वर्ड्स विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। राजवीर लिव्ड इन दिल्ली, राजवीर दिल्ली में रहता है। एंड वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ग्रीनरी एज द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव, और वह हरियाली को देखता है जैसे ही ट्रेन चलनी शुरू होती है। एंड ही वॉच्ड द व्यू ऑफ द गार्डन, टी गार्डन्स, और वो चाय की जो बागान हैं उनको देखता है। ओके, आई वेंट बैक टू द बाजार, नंबर बी है ये। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं बाजार की ओर चला गया और क्लॉक टावर के शेल्टर में, उसके आश्रय में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी के अंदर जो है वो आधी रात हो रही थी, और आधी रात हो रही थी क्लॉक टावर के अंदर। द क्लॉक शोड मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट, मैंने नोटों को महसूस किया जो कि उसने चुराए थे अनिल के पास से। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वह बारिश की वजह से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़, और अगर ये पैसे उसके पास, अनिल के पास होते, तो वह सुबह के समय शायद वो मुझे 1 या 2 रुपये दे देता टू गो टू सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये सभी हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाजार, मैं बाजार नहीं भाग सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और मैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अब वाक्य लिखना नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और मैं ये सब कुछ भूल गया था चोरी की उत्तेजना में। होल सेंटेंसेस आई न्यू,
पूरे पूरे वाक्य में जानता हूँ, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, और कभी ना कभी ये पूरे पूरे वाक्य मुझे कुछ सैकड़ों रुपए कमा कर देंगे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, और चोरी करना एक साधारण बात थी। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा कि धीमे सिंपली पकड़े जाना। ये थीव्स स्टोरी में से लिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन वाई हरि सिंह थिंग्स, इनमें से कौन सा कारण नहीं है हरि सिंह सोचता है ही वुड नॉट बी एबल टू राइट होल सेंटेंसेस, कि वह जो है वो पूरे पूरे वाक्य लिखना नहीं सीखेगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, ही हैड नो मनी टू टेक एडमिशन इन स्कूल, तो ये गलत है, उसके पास कोई पैसा नहीं है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड और फ्रेज। द रीजन हरि सिंह वॉज फील्ड विद द फीलिंग ऑफ गिल्ट वॉज बिकॉज अनिल ट्रस्टेड हिम। हरि सिंह के अंदर जो गिल्ट, दोष की भावना क्यों आई, क्योंकि अनिल जो है उसके ऊपर बहुत विश्वास करता है। हरि सिंह टोन इज रिमोर्सफुल एंड रिग्रेटफुल। हरि सिंह की जो टोन है पश्चाताप से भरी हुई है। और जब वह कहता है कुड नॉट कुक हिज मील, जब वो कहता है कि मैं उसका खाना नहीं बना सकता, रन टू बाजार नहीं भाग सकता, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और मैं अब बड़े बड़े वाक्य लिखना और ज़्यादा नहीं सीख सकता। जस्टिफाइड अबाउट 40 वर्ड्स। देखिए, हिज कॉन्साइंस प्रिक्ड हिम फॉर रॉबिंग अ मैन, उसकी आत्मा उसे कचोटती है, एक आदमी, ऐसा आदमी लाइक अनिल जिसने उसके ऊपर विश्वास किया। आप इसको 40 वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि अनिल जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी व्यक्ति है जिसने हरि सिंह के ऊपर विश्वास किया। ऑल्दो अनिल न्यू दैट ही वॉज अ thief and he had stolen money, but he did not say even a single word to him. What does the following statement imply about हरि सिंह? ये जो स्टेटमेंट दी है वो हरि सिंह के बारे में क्या बताती है? होल सेंटेंसेस आई न्यू, पूरे पूरे वाक्य में जानता हूँ, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, और मुझे कभी ना कभी जो है वो सैकड़ों रुपए कमा कर देंगी। हरि सिंह नाउ न्यू, ये बताती है कि अब हरि सिंह जान गया है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व जान गया, एंड हाउ इट हेल्प्स टू मेक अ गुड लिविंग, और वो ये समझ गया है कि शिक्षित होने पर कैसे उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट आ जाइए। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, एक छोटा सा जो कैमेलियन होता है, रंग बदलने वाला जो होता है, वो जो है कैमेलियन छोटा होता है, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और वह बहुत ही छोटा, छिपकली जितना होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कोई कान नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना ही उसका एक भी पर होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर वृक्ष के ऊपर कोई नहीं है, इट इज द कैमेलियन यू सी, तो आप किसे देख सकते हैं? कैमेलियन को आप देख सकते हैं। और ये है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल में से। ओके, विच एट्रीब्यूट्स डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द कैमेलियन, और कौन सा गुण जो है पोएट ने कैमेलियन को डिस्क्राइब करने के लिए लिया है? तो इट लुक्स लाइक लिजर्ड विदाउट एनी विंग्स और ईयर्स, ये बिल्कुल छिपकली की तरह लगता है, ना तो इसके पंख होते हैं ना इसके कान। फिर इन द ब्लैंक विद वन वर्ड, एक शब्द लगाना है। व्हेन द स्पीकर सेज, जब बोलने वाला कहता है देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, कि वृक्ष पर कुछ नहीं है, इट इज द कैमेलियन यू सी, आप तब उस समय कैमेलियन को देख सकते हैं। ही रेफर्स टू कैमोफ्लेज, और कैमोफ्लेज फीचर ऑफ द ट्रू कैमेलियन, और कैमोफ्लेज का मतलब होता है रंग बदलना। ठीक है, नाउ व्हाट डज द स्पीकर इंटेंड टू कन्वे? Any describing the animal as lizard sort of thing, answer in 40 words. He means that chameleon is very similar to lizard but not a lizard. उसके कहने का मतलब है कि कैमेलियन जो है वो लिजर्ड जैसा दिखता है लेकिन लिजर्ड होता नहीं है। आप इसमें और भी लिख सकते हैं कि ना तो उसके कोई ईयर होती है ना उसके कोई विंग्स होते हैं, एंड ही कुड चेंज हिज कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। नाउ select the option that applies the same rhyme scheme as the lines of the given, जो अभी हमने लाइनें पढ़ी हैं उसकी सेम राइमिंग स्कीम इनमें से किस में दी हुई है? तो ये है बी में। इन द गार्डन वेयर द वाइल्ड फ्लावर्स स्वे, फिर उसके बाद ग्रास प्ले, स्वे के बाद प्ले, ग्रास ग्लास,
और उसके बाद प्ले और उसके बाद में अनन्यू एंड ट्रू। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है सेम इस लाइन की बी जैसी है। नाउ नेक्स्ट बार आइए। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर फुसफुसाहट से भर गया। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और कल तक ये फुसफुसाहट शांत हो जाएगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इन टू द नाइट, रात के समय। विंड्स रश टू मीट दैम, हवाएं जा रही हैं, दौड़ कर जा रही हैं उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और चांद बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा है, टूटे शीशे जैसा लग रहा है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, और ऐसा लग रहा है ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और ऐसा लग रहा है कि टूट कर इसके शीशे मुकुट के रूप में बन गए हैं, एक ऊंचे ओक के वृक्ष के मुकुट के रूप में बन गए हैं। तो ये द ट्रीज में से ली गई है ये। कंप्लीट द फॉलोइंग सुइटेबली। द पैसेज डिस्क्राइब्स द मून इज एज बीइंग ब्रोकन लाइक मिरर, इसमें आएगा मिरर, और वो किसका क्राउन बन गया है? द टॉलेस्ट ओक। What figure of speech is illustrated in the line the trees are stumbling forward? Stumbling का मतलब लड़खड़ाते आगे आना, तो ये मनुष्यों का गुण है, इसीलिए यहाँ है personification. Okay, now what is the significance of the line? इन लाइनों का क्या महत्व है? The moon is broken like a mirror, चांद टूटा हुआ है शीशे की तरह। Its pieces flash now in the crown of the tallest oak, और इसके टूटे हुए टुकड़े अब ऊंचे पेड़ टॉलेस्ट ओक का मुकुट बन गए हैं। आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। द लाइन इज सिंबॉलिक, लाइन बहुत ही प्रतीकात्मक है, एंड इट हैज डीप मीनिंग, इसका बहुत गहरा मतलब है। द मून लुक्स फुल, चांद तो पूरा है, बट नाउ इट इज ब्रोकन, अब ये टूटा हुआ है क्योंकि पेड़ इतना ऊंचा है, उसके पीछे से पत्तियों के बीच में से चांद के टुकड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। नाउ इसमें बेटा एक क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको इसका जो है वो क्वेश्चन जो है वो पढ़, इसका फोटो लेते वक्त जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। तो क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड थ्रू दीज लाइंस, इन लाइनों के जरिए कैसा वातावरण बनाया गया है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बताइए, सैरन है, शांत है, ईडी है, हॉन्टिंग है, हारमोनियस है, सरियल है। तो इसमें 2, 3 और 5 जो है वो करेक्ट है। ओके, नाउ आ जाइए आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। 40 to 50 वर्ड्स में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपने करने हैं 4 क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। व्हाट आइडिया डज द पोस्टमास्टर कंसीव, पोस्टमास्टर को क्या विचार आया, एंड व्हाट एक्शन डज ही टेक टू एडहेयर टू हिज रेजोल्यूशन, और अपने दृढ़ निश्चय को पूरा करने के लिए उसने कौन सा कदम उठाया। ये है अ लेटर टू गॉड से। द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, पोस्टमास्टर ने निर्णय किया कि वह पत्र का जवाब देगा। आफ्टर ओपनिंग द लेटर, पत्र को खोलने के बाद। लेंचो ने लेटर लिखा था, 100 पेसोस मांगे थे। ही केम टू नो दैट इट नीडेड मोर देन इंक, पेपर एंड हिज गुडविल, और तब उसको लेटर खोलने पर पता चला कि पत्र में स्याही, कागज और उसकी इज्जत से ज्यादा मांगा गया था। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने पैसा इकट्ठा किया अपने कर्मचारियों से, अपने संबंधियों से, मित्रों से। ही ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी भी सैलरी का एक भाग दिया। नंबर 2, हाउ डज द यंग सीगल्स इनिशियल अटेम्प्ट टू फ्लाई कॉन्ट्रास्ट विद हिज फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट, यंग सीगल की शुरू की जो कोशिश थी उड़ने की, उसको तुलना कीजिए जो उसने एक सफल उड़ान बाद में भरी। ये है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट में से। देखिए, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, जो युवा सीगल है वह उड़ने से डरता है। इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, अपने पहली उड़ान में ही वॉज टेरिफाइड, वह डरा हुआ था। एंड हेजिटेंट टू फ्लाई, और उड़ने से हिचकिचा रहा था। When he took his first successful flight, जब उसने अपनी पहली सफलतापूर्ण उड़ान भरी, he fell outward, वह बाहर की ओर, नीचे की ओर और खाली जगह में गिरने लगा। He landed on the surface of the sea, और वह समुद्र की सतह पर उतरा। His legs sank into the water, उसके पैर पानी में डूबने लगे। And he cried due to fear, और वह डर की वजह से जो है चिल्लाने लगा। He tried to rise by flapping his wings, उसने अपने पंख फड़फड़ाकर उठने की कोशिश की। In contrast, during his first successful flight, और अगर हम उसकी पहली सफलतापूर्ण उड़ान से अगर हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं, तुलना
तुलना करते हैं। ही फॉरगॉट हिज प्रीवियस फियर्स, अब वह अपने पहले के जो डर थे उनको वह भूल गया था। ओके, ना नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए आप क्योंकि क्वेश्चन ऊपर है। डिस्कस द रीजन एमेंडा डिजायर्स टू बी एन ऑर्फन, कारण बताइए कि एमेंडा की क्यों इच्छा है कि वह अनाथ हो जाए। रेफरेंसिंग द गिवन लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट, और रेफरेंस ले सकते हैं आप जो लाइन दी हुई है टेक्स्ट में। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में इधर उधर भटकती हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, अपने बिना चप्पल पहने हुए पैरों से मैं ज़मीन पर बहुत ही मुलायम जो है रेत के अंदर पैटर्न डिज़ाइन बनाती हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्ड, जो शांति रखना सोने के बराबर है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो हमारी आज़ादी है वो बहुत मीठी होती है। देखिए आइए, एमेंडा इमेजिन्ड हरसेल्फ एज एन ऑर्फन, एमेंडा अपने आप को क्या मानती है, एक अनाथ मानती है। बिकॉज शी वुड एक्सपीरियंस ग्रेटर फ्रीडम, क्योंकि वो जो है अनुभव करती है बहुत ही ज़्यादा महान आज़ादी का। शी बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, वह निराश हो जाती है। बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट स्क्रूटनी फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड एडल्ट, क्योंकि लगातार जो है उसको स्क्रूटनी एडवाइस मिलती रहती है अपने पेरेंट्स से और एडल्ट से। शी वॉन्ट्स पीसफुल लाइफ फ्री फ्रॉम इंटरप्शंस, वह चाहती है एक शांति भरी जिंदगी जिसमें कोई भी रोक टोक ना हो, इसीलिए वो ऑर्फन होना चाहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए। Even the most easygoing individuals can transform into enthusiast for a life filled with high energy adventures, और यहाँ तक कि बहुत ही सिंपल रहने वाला इंडिविजुअल भी, व्यक्ति भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्ट का मतलब जोश से भर सकता है, ज़िंदगी से भर सकता है, विद हाई एनर्जी एडवेंचर्स, और बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरे हुए साहसी कर्तव्यों से भर सकता है। एलैबोरेट दिस आइडिया, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, कुर्ग से लिया हुआ है। देखिए आइए कुर्ग से लिया हुआ है ये। देखिए, कुर्ग इज अ लैंड रिच इन एडवेंचरस एक्टिविटीज, कुर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर साहसिक कर्तव्यों से भरी जगह है। राफ्टिंग, कैनोइंग, नाव चलाना, राफ्ट चलाना, रैपलिंग, रॉक क्लिम्बिंग और चट्टानों पर चढ़ना, माउंटेन बाइकिंग, पहाड़ों के ऊपर सवारी करना पॉपुलर एक्टिविटीज़ हैं कुर्ग के अंदर। इट इज़ अ फेवरेट प्लेस ऑफ ट्रैकर्स, क्लिम्बिंग ऑफ ब्रह्मागिरी हिल्स, और ये जो है चढ़ाई करने वालों के लिए ब्रह्मागिरी हिल्स बहुत ही पसंदीदा स्थान है। ऑफर्स ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द मिस्टी कुर्ग, और धुंध से भरे कुर्ग का बहुत सुंदर दृश्य यहाँ सामने आता है। रोप ब्रिज, रस्सी का बना हुआ जो ब्रिज है, जो कि पुल है, वो ले जाता है 64 एकड़ बने हुए एक द्वीप की ओर ले जाता है जिसका नाम है निसार गंधमा। दिस शोज देयर लाइफ फिल्ड विद हाई एनर्जी एडवेंचर्स, और ये दिखाता है कुर्ग के लोगों की जिंदगी बहुत ही ऊंची ऊर्जा से साहसिक कर्तव्यों से भरी हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए, हाउ डज ऑगडेन नैश एम्प्लॉय विविड इमेजरी इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। देखिए यहाँ पर टू एनहेंस द पोर्ट्रायल ऑफ पायरेट, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में पायरेट को ऑगडेन नैश ने किस तरह से उसको दिखाया है, किस तरह से उसका वर्णन किया है। देखिए यहाँ पर, देखिए, द पायरेट वॉज कैरिंग अ पिस्टल इन ईच हैंड, और समुद्री लुटेरे ने अपने दोनों हाथ में पिस्तौल ली हुई है। ही लुक्ड हॉरिबल, वह बहुत ज़्यादा भयानक दिखता है। ही होल्ड्स अ ब्राइट कटलास इन हिज टीथ, उसने चमकीली तलवार अपने दांतों में पकड़ी हुई है। ही लुक्ड हॉरिबल बिकॉज ऑफ हिज ब्लैक बियर्ड, वह बहुत खतरनाक लग रहा है अपनी काली दाढ़ी में। हिज लेग वॉज मेड ऑफ वुड, उसका एक पैर लकड़ी का बना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए, जिनमें 40-50 वर्ड्स में जवाब देना है। What does Mr. Harriet refer to as the happy period in relation to himself and his partners? Mr. Harriet जो है हैप्पी पीरियड अपने लिए और अपने पार्टनर्स के लिए किस समय को बुलाते हैं? अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी से। मिस्टर हैरियट एक जानवरों के डॉक्टर हैं। हैप्पी पीरियड बिगन व्हेन मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड सेंडिंग फूड एंड ड्रिंक्स फॉर ट्रिकी, और हैप्पी पीरियड खुशी का समय तब शुरू होता है जब मिसेस पंफ्रे अपने डॉग ट्रिकी के लिए भोजन
और ड्रिंक भेजती हैं। मिस्टर हैरियट एंड हिज फ्रेंड्स डेली सेलिब्रेटेड। मिस्टर हैरियट और उनके मित्र रोज के रोज मनाते हैं। दे टुक 2 एग्स इन ब्रेकफास्ट, वह 2 अंडे लेते हैं ब्रेकफास्ट में। व्हेन बॉटल ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव इट एनहांस देयर मील्स, और जैसे ही शराब की बोतलें आने लगती हैं इससे उनके खाने की जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लंच बिकेम द सेरेमोनियल ओकेजन, और लंच जो है उनके लिए मनाने योग्य अवसर हो जाता है। दीज वर द डेज ऑफ कंटेंटमेंट, और ये दिन कैसे थे? पूरी संतुष्टि के दिन थे। इलैबोरेट ऑन द वेज इन विच ई ब्राइट्स मदर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन हिज डेवलपमेंट इनटू अ साइंटिस्ट। बताइए किस तरह से ई ब्राइट की जो मदर थी वह उसके लिए, उसके विकास के लिए, वैज्ञानिक बनने के विकास के लिए बहुत ज़रूरी साबित हुई। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में से लिया है। रिचर्ड ई ब्राइट वॉज अ सिंगल चाइल्ड। रिचर्ड ई ब्राइट एक अकेला बच्चा था। हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मदर, जो कि अपनी मदर से प्रभावित था। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मौत के बाद, हिज मदर डिवोटेड हिज लाइफ टू हिम, उसकी मदर ने पूरी तरह से अपनी लाइफ उसको समर्पित कर दी थी। शी टुक हिम टू ट्रिप्स, वह उसे घुमाने ले जाती। शी प्रोवाइडेड हिम विद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, और वह उनको वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स लाकर देती। शी गेव हिम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज आफ्टर डिनर, और वह खाना खाने के बाद उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्सरसाइज देती टू स्टिमुलेट हिज माइंड, जिससे उनका दिमाग जो है वो संवेदनात्मक रूप से आगे बढ़े। शी गेव हिम द बुक, उन्होंने बुक दी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, और विच ओपन द पाथ ऑफ साइंस फॉर हिम, जिसने विज्ञान का रास्ता उनके लिए खोल दिया। शी टॉक्ड टू डॉक्टर अर्क्यूहार्ट, और उनकी मदर ने डॉक्टर अर्क्यूहार्ट से भी बात की टू सीक गाइडेंस फॉर हिम, जिससे कि उनके लिए मार्गदर्शन मिल सके। नाउ नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन पर। इलाबोरेट ऑन द वेज टू विच, नहीं लास्ट क्वेश्चन, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेल नोन नर्सरी राइम बुक इन प्रिवेंटिंग मार्शियन इन्वेजन, और बताइए किस तरह से जो वेल नोन नर्सरी बुक्स है उसने किस तरह से मंगल ग्रह का जो आक्रमण था वो रोक दिया, और ये है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। देखिए थिंक टैंक जो कि मंगल ग्रह का रूलर है, ही प्लान टू इन्वेड अर्थ, उसने योजना बना ली थी धरती को जीतने की। दे फाउंड ओल्ड नर्सरी राइम बुक मदर्स गूज, और उन्हें एक पुरानी कविताओं की बुक मिलती है जिसका नाम है मदर गूज। ही कंक्लूडेड दैट अर्थलिंग्स वर मोर पावरफुल, और उसने निर्णय निकाल लिया कि जो अर्थलिंग्स है ज़मीन पर रहने वाले हैं वे ज़्यादा ताकतवर हैं उससे। इन रिस्पॉन्स टू हिज फियर्स ही रिकॉल्ड हिज क्रू मेंबर्स, और इसके जवाब में, डर के जवाब में, उसने अपने सारे मेंबर्स को वापस बुला लिया। एज अ रिजल्ट द बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन, और परिणाम ये हुआ कि इस किताब ने मंगल ग्रह के जो आक्रमण को धरती पर से बचा लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस। 100 से 120 वर्ड्स देने हैं। कनेक्टिंग द थीम, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। कनेक्टिंग द थीम ऑफ डीलिंग विद लॉस पर्सनल और मटेरियल, आपको जो थीम है कि जो हमारा व्यक्तिगत नुकसान होता है किसी भी चीज़ का, विद जॉन बैरीमैन्स, क्योंकि जॉन बैरीमैन की जो पोअम है द बॉल पोअम, उसमें भी नुकसान को किस तरह से पर्सनल लॉस को दिखाया गया। एक बच्चा बॉल खो देता है, और सरमन एट बनेयर्स के अंदर भी जो है वो कीसा गौतमी अपने बच्चे को खो देती है। तो इन दोनों लेसन के बीच में जो नुकसान है, जो उनको नुकसान हुआ है, उनके बीच में सिमिलैरिटी, समानता निकालिए। देखिए बोथ द बॉल पोएम एंड द लेसन, बॉल पोएम और जो लेसन है द सरमन एट बेनेयर्स, यहाँ पर बेनेयर्स में बेटा जस्ट अ मिनट, बेनेयर्स के अंदर BE आएगा, यहाँ पे BE, ठीक है। बेनेयर्स शोज द थीम ऑफ लॉस एंड इंसाइट टू अंडरस्टैंड, और इसके अंदर नुकसान का थीम दिया हुआ है, और इंसाइट अंदर से इंसाइट दी है समझने की, हाउ टू कोप विद लॉस, कि जब नुकसान हो जाता है तो उससे कैसे निपटा जाए। इन द पोअम द बॉय लूजेज हिज बॉल, इस पोअम के अंदर लड़का अपनी बॉल खो देता है। विच सिम्बोलाइजेज हिज चाइल्डहुड, जो कि प्रतीक है उसके बचपन का और उसके मासूमियत का। द बॉय लर्न टू फाइंड जॉय इन अदर थिंग्स एंड मूव ऑन, बच्चा दूसरी चीज़ों में जो है वो खुशियाँ बटोरने लग जाता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, बॉल को भूल जाता है। इन द लेसन द सरमन एट बेनेयर्स, और सरमन एट बेनेयर्स में कीसा गौतमी लूजेज हर सन,
किसा गौतमी अपने बेटे को खो देती है ना, गेट्स क्योर फॉर हिज डेथ, और उसकी मृत्यु का जो है वो उपचार ढूंढती है। बट बुद्धा टीचेस हर दैट डेथ इज इनएविटेबल एंड अ पार्ट ऑफ द लाइफ, और बुद्धा उसको सिखाते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है और ये हमारी जिंदगी का अंग है। इट शोज दैट द लाइफ इज ट्रांजिएंस, वो ये दिखाते हैं कि जो हमारी जिंदगी है ये परमानेंट नहीं है। बुद्धा शोज दैट लाइफ इज अ जर्नी विद अप्स एंड डाउन्स, और वह दिखाते हैं कि जो हमारी जिंदगी की यात्रा है वह अप्स एंड डाउन से भरी हुई है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू फेस चैलेंज इन द लाइफ, ज़रूरी है कि हम सीखें ज़िंदगी में चुनौती का सामना कैसे करें। दे हैव एन इम्पॉर्टेंट मैसेज अबाउट द वर्ल्ड सफरिंग, और इन दोनों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है संसार की दुख, मृत्यु और संसार की सड़न का। इट ऑल्सो शोज ट्रूथ एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, और ये हमें सच्चाई समझ दिखाती है हमारी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारी अस्तित्व की प्रकृति को समझने की। इसका और क्वेश्चन आइए, देखिए यहाँ पर, एनालाइज द कॉन्ट्रास्टिंग नेचर ऑफ वल्लीज पर्सनल डिजायर, वल्ली की व्यक्तिगत इच्छा और मंडेला का ब्रॉडर विजन, बहुत चौड़ी सोच, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन हाउ ईच कैरेक्टर्स एस्पिरेशन आर फुलफिल्ड। देखिए दोनों की इच्छाएं, इन दोनों कैरेक्टर्स की, मंडेला और वल्ली की जो इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी होती हैं। प्रोवाइड इंसाइट अबाउट वलीज इंडिविजुअल गोल्स, वल्ली के अकेले के क्या गोल्स हैं, मंडेला लार्जर सोसाइटल एस्पिरेशन, पूरे समाज को लेकर के उनकी जो इच्छाएं हैं, एंड हाउ डू देयर अप्रोचेस रिफ्लेक्ट देयर रिस्पेक्टिव जर्नी, और कैसे जो अप्रोच अपनी रिस्पेक्टिव जर्नी, अपनी यात्रा को वो कैसे दोनों के दोनों पूरा करते हैं। वल्ली एंड मंडेला फॉलोड एस्पिरेशंस बियॉन्ड पर्सनल एम्बिशंस, वल्ली और मंडेला दोनों ही ऐसी इच्छाओं का पीछा करते हैं जो कि व्यक्तिगत एम्बिशन से बहुत ज़्यादा अलग हैं, परे हैं। वल्ली फ्रॉम मैडम राइड्स द बस, वल्ली जो है मैडम राइड्स द बस लेसन में से, वांटेड टू फाइंड बियॉन्ड हर विलेज, और वो जो है द बस राइड्स, वो वांटेड टू फाइंड बियॉन्ड हर विलेज, और वो चाहती है बस पर सवारी करना, और वो चाहती है कि इस गांव से अलग परे हटकर क्या चीज़ें हैं। इट सिम्बोलाइजेस द यूनिवर्सल ह्यूमन डिज़ायर, और यह प्रतीक है वैश्विक मनुष्य की इच्छाओं का, फॉर फ्रीडम, आज़ादी का, एक्सप्लोरेशन, खोज का। हर जर्नी फुलफिल्ड हर पर्सनल ड्रीम ऑफ राइडिंग अ बस, और उसकी जो यात्रा है वो पूरा करती है किस तरह से वो अपने व्यक्तिगत सपने को पूरा करती है, ऑफ राइडिंग अ बस, एक बस की यात्रा करते हुए, और एक्सपीरियंस करती है, अनुभव लेती है। आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड हर सराउंडिंग, अपने घर के आसपास से अलग हट करके वह अनुभव लेती है। नेल्सन मंडेला एनविजन फ्यूचर ऑफ इक्वालिटी, नेल्सन मंडेला जो है सपना लेते हैं बराबरी का, और साउथ अफ्रीका के अंदर न्याय का जो है वो एनविजन करते हैं। हिज विजन ट्रांसेंडेड पर्सनल डिज़ायर लीडिंग टू अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थीड, और उन्होंने उनकी जो पर्सनल जो इच्छाएं थी वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल उन्होंने उसको बना लिया, और एपार्थाइड का मतलब होता है रंगभेद की नीति। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस, आपको दोनों में से एक देने हैं, 100 से 120 वर्ड्स है। व्हाट आर द की चेंजेस इन मटिल्डा's लाइफ, मटिल्डा's कैरेक्टर थ्रू आउट गाय डी माउ प्रेजेंट्स द नेकलेस में मटिल्डा की जिंदगी में कैरेक्टर में कौन से बदलाव आते हैं, एंड हाउ डू हर एक्सपीरियंस शेप हर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका जो ये बदलाव आया है उसके एक्सपीरियंस उसको कैसे जो है वो बदल पूरा देते हैं मटिल्डा को। In the lesson The Necklace, Matilda Loisel's character undergoes an important transformation, और लेसन जो है गाय डी माउ पेसेंट ने लिखा है, लेसन द नेकलेस मटिल्डा लॉयसल के कैरेक्टर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव होता है नेकलेस खोने के बाद, एंड एक्सपीरियंस कंसिक्वेंसेज ऑफ हर चॉइसेस, और उसे अनुभव होता है कि अपनी इच्छाओं का क्या परिणाम होता है। मटिल्डा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर लाइफ, मटिल्डा अपनी जिंदगी से ज़रा भी संतुष्ट नहीं थी। शी ड्रीम्ड ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी, वह सपना लेती थी ऐशो आराम का और दौलत का। शी वॉज अ ग्रेट ऑब्जर्वेंट, वह बहुत ज़्यादा ग्रेट ऑब्जर्वेंट है, हर चीज़ को जज्ब कर लेती है। बट मिस्ड अ क्लू दैट द नेकलेस वॉज
फेक, लेकिन इस चीज़ को वह नहीं पहचान पाती कि ये नेकलेस नकली है। After losing the necklace, she and her husband made sacrifices to replace it. और नेकलेस खोने के बाद वह और उसका पति बहुत सारी कुर्बानियां करते हैं इसको रिप्लेस करने के लिए। They spent years of hardships and poverty. वह बहुत सारे वर्ष गुजारते हैं कठिनाइयों में, गरीबी में। They sold their apartment and belongings. और वह अपना घर बेच देते हैं, सामान बेच देते हैं। They took loan, वह लोन भी ले लेते हैं। मटिल्डा's attitude shifted from envy to regret and humility. मटिल्डा का जो व्यवहार है वो ईर्ष्या से हटकर पश्चाताप और अपने ह्यूमिलिटी पर में शिफ्ट हो जाता है। शी लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। अब वह सख्त मेहनत करने का महत्व सीख जाती है। एंड ग्रेटिट्यूड, और आभार प्रकट करने का। शी एक्सेप्टेड हर पास्ट मिस्टेक्स। वह अपनी पुरानी गलतियों को मान लेती है विद अ सेंस ऑफ रेजिग्नेशन एंड ह्यूमिलिटी, और बहुत सारी चीज़ों को वह छोड़ देती है और मन ही मन उसे पश्चाताप होता है। इसका और क्वेश्चन आइए थोड़ा। एज्यूमिंग दैट ग्रिफिन फील्स अवेकेंड, और एज्यूम कीजिए ग्रिफिन जो है जाग जाता है। एंड एक्सपीरियंसेस अ रियलाइजेशन, उसे बहुत कुछ बातों का महसूस होने का अनुभव होता है। हाउ वुड ही आर्टिकुलेट हिज इंटरनल स्ट्रगल, और वह किस तरह से अपने भीतरी संघर्ष को जो है वो बताता है। एंड रिफ्लेक्शन ऑन द मिस यूज़ ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, और किस तरह से उसने वैज्ञानिक खोज का जो है उसने जो है अप्रयोग किया है, कुप्रयोग किया है। डायरी एंट्री में लिखिए कंसिडरिंग हिज ओन एक्सपीरियंस विद इनविजिबिलिटी, और अदृश्यता के साथ उसके खुद के अनुभव बताइए। एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन, और इन सब का क्या परिणाम हुआ। इन द लेसन जस्ट अ मिनट, डायरी एंट्री है बेटा, इसका फॉर्मेट लगेगा डायरी एंट्री का। आइए यहाँ पे डियर डायरी पहले आप लिखेंगे। टुडे आई एम थिंकिंग अबाउट द कंसिक्वेंसेज ऑफ माई साइंटिफिक डिस्कवरी। आज मैं अपनी वैज्ञानिक खोज का परिणाम के बारे में सोच रहा हूँ। आई रियलाइज्ड हाउ माई एम्बिशन मिसगाइडेड मी, और मैं सोचता हूँ मेरी ऊंची इच्छा ने कितना गलत रास्ता मुझे दिखाया। एंड ब्रॉट आइसोलेशन, और मेरे लिए बिल्कुल अलगाव, अकेलापन ले आया। इट वॉज वंडरफुल डिस्कवरी, ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल डिस्कवरी है, ये बहुत ज़्यादा अद्भुत खोज है। एंड कन्वर्टेड इनटू अ हॉन्टिंग रियलिटी, लेकिन ये सब कुछ एक बहुत ही ज़्यादा भयानक सच्चाई में बदल जाती है। माई इनविजिबिलिटी वॉज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, मेरी अदृश्यता जो है वो प्रतीक है जीत का। नाउ इट हैज़ बिकम अ पेनफुल डिस्कवरी, और अब ये दर्द से भरी खोज हो गई। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी, और इसका बुरा प्रभाव पड़ा है मनुष्यता पर। इन माई मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड, और जब मेरे अकेलेपन के क्षण में आई थॉट दैट द डिस्कवरी वॉज डबल एज सोर्ड, और मुझे महसूस होता है मेरी ये खोज दो धारी तलवार है। आई रियलाइज हाउ एक्नॉलेज when misused can result in panic, और अब मुझे आई रियलाइज हाउ नॉलेज, और मुझे अब महसूस हुआ कि अगर ज्ञान का कुप्रयोग किया जाए कैन रिजल्ट इन पैनिक एंड वायलेंस, इसका परिणाम भय में और हिंसा में बदल जाता है। माई हार्ट इज़ फुल ऑफ पेन विद ईच डे दैट पासिस, मेरा दिल जो है दर्द से भरा हुआ है हर गुजरते दिन के साथ में। आई थिंक द प्रोग्रेस इन रॉन्ग डायरेक्शन इज़ डेंजरस, और मैं सोचता हूँ कि अगर उन्नति गलत दिशा में की जाए तो खतरनाक होती है। आई रियलाइज माई पास्ट मिस्टेक्स, और मैं अपनी पीछे की जो गलतियाँ हैं उनको महसूस करता हूँ। एंड इट इज़ रिटन बाय डायरी एंट्री लास्ट में ग्रिफिन। Okay, yes, now thanks for watching my videos, and this is my new channel. Please subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा, and please subscribe कीजिए, like share भी कीजिए, comment भी कीजिए। and next वाला वीडियो में आपको एक और सैम्पल पेपर जो कि CBSE ने अभी रिलीज़ किया है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।